बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दौलत के ढेर लगा देने वाला कुरान पाक की एक आयत का ज़बरदस्त वजीफ़ा। ये जो आयत कुरान पाक की है, इसके बारे में सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके अल्फाज ही आपको सारी पिक्चर क्लियर कर देते। सूरह फातिहा की ये आयत, सूरह फातिहा के वैसे भी वज़ाइफ बहुत सारे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जिसके मामलात के में बताए, कामयाबी के लिए बताए, शिफा के बीमारियों के इलाज के लिए बताए। मुकम्मल सूरह फातिहा तो बनाए भी, इसका भी मैं पहले आपको एक अमल दे चुका हूँ। सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ हमारे रब, हम आप ही की इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। अब ये रब की मदद आपने मांगनी है अपने हालात को बदलने के लिए। तो जब आप इस तरह से इस आयत का जो अब वजीफा मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं, अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर वाकई में रिस्क और दौलत तो खैर मामूली सी चीज है, कामयाबियों के भी ढेर लग जाने। जो ये दोस्त अक्सर ये कहते हैं ना कि हर मामले में जो है वो सक्सेस हमसे भाग रही है। वो एक साहब है मेरे दोस्त, वो किसी और कंट्री में है, तो वो मैं जब भी उनको कुछ पढ़ने के लिए, कुछ कहने के लिए बताता हूँ, तो वो एक तो ये इशू करते हैं जी कि यार मुझे तो आपकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, मुझसे इंग्लिश में बात करें। अब मैं इतना बड़ा अंग्रेज तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं इंग्लिश में, बस जितना टूटा फूटा हो सकता है मैं बताता हूँ। तो उन्हें जब भी कोई अमल करने के लिए कहा जाए तो उनकी कोशिश ये होती है कि सर आप कर दें, बस आप ही कर दें। यार मुझे तो समझ नहीं आती, मतलब लोगों की, भाई तकलीफ आपको है, रास्ता हम दिखा रहे हैं। अब यार मुझे बताइए कि हजारों लोग राब्ते में हैं, मैं एक बंदा हूं, मैं मिनजुमला इज्तिमाई दुआ तो सबके लिए कर लेता हूं, या कोई खास बंदा होता है जो किसी परेशानी में वाकई मुब्तला होता है तो बंदा उसके लिए भी खुसूसी दुआ कर देता है। उस टाइम पे हो जाती है, 2 दिन 3 दिन चल जाती है, फिर जहन से निकल जाता है। एक तो कंटिन्यूस जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो वो खुद ही अपने लिए दुआ ले लेते हैं, मैसेज करके, गुड मॉर्निंग करके, वो जो भी है मुझसे राब्ते में रहते हैं, मैं भी उनको वीडियो सेंड करता रहता हूँ। लेकिन अब ये क्या कहना कि जनाब आप कर दीजिए, और वो भी इंग्लिश में बोलना, तो मेरा खुद जो है अजीब सा दिमाग हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं, मतलब मैं उसको कैसे जवाब दूं। यार हम इतनी फ्लो में इंग्लिश जो है वो नहीं बोल सकते, तो मेहरबानी करें, जो वीडियो जब मैंने सबटाइटल तो इंग्लिश में देता हूँ, आपको समझ में आ जाती है, तो फिर खुद करने की कोशिश किया करें। हर बंदे के लिए बैठ के हम खुद से करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा किस वक्त किस परेशानी में है और उसको कितनी ज़रूरत है। तो बात तो वही है कि एक्चुअली होता यही सब मसला, जैसे मैं दूसरों को इस तनकीद का निशाना बनाता रहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो खैर किसी से कोई 1 रुपया लेने का रवादार नहीं हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि यार आपसे ये कहता हूँ हर बार कि यार पैसा हर मसले का हल नहीं है कि आप दुआ भी खरीद लोगे, शिफा भी खरीद लोगे, वफा भी खरीद लोगे। यहाँ हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती है मेरे भाई। आपको एक स्टेज पे आके तो अल्लाह के सामने झुकना पड़ता है, गिड़ाना पड़ता है, अपनी इल्तिजा रखनी पड़ती है। और ये बंदे की इस चीज़ का रब्बुल इज़्ज़त इंतज़ार फरमा रहे होते हैं कि कब मेरा बंदा जो है वो परेशानी और तकलीफ में आकर मेरे सामने सरेंडर कर देगा। और यही बात जो है अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और आपकी परेशानियाँ और मुश्किलात तो उसके लिए मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह पाक ने तो मतलब उसी वक्त हुक्म देना है और आपकी सारी तकलीफ़ें राहतों में तब्दील हो जानी है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि खुद से अपनी लाइफ का कुछ ऐसा पैटर्न बना लें कि ये बात जहन से निकाल दीजिए कि बस, यानी आप अगर ये समझते हैं कि जो हमारे कुछ पैसे वाले दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि जनाब मदरसों को दे देंगे, मस्जिदों में डाल देंगे, कोई मस्जिद बनवा देंगे और बस ठीक है, आगे के मामला सही हो जाने। ऐसा नहीं होता। ऐसा आप सोच है आपकी कि ठीक है, ये बात आपके तो खैर इसमें तो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि सखावत का जो मामला होता है ना, जो गिना और जो अल्लाह को जो पसंद है अदा, वो ये है कि एक आदमी जो है वो बहुत तंगदस्त हो, मुफलिस हो, और उसके पास शायद खाने के लिए एक ही रोटी पड़ी हो, और उसको कोई मांगे उससे तो वो उसमें से आधी उसको दे दे। और जो अगर कोई बहुत कमाल दर्जे पे पहुंचा हुआ हो तो वो शायद पूरी की पूरी उसको दे दे। तो इसको जो है वो कहा जाता है सखावत, जो अल्लाह को पसंद है। उस चीज़ के मुकाबले में कि कोई सेठ आया और उसने आके देगों के मुंह खुलवा दिए,
तो अल्लाह ताला जानता है कि इसकी तो कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन वो जो खुलूस और वो जो इखलास उसके अंदर था, उस शख्स के अंदर, कि जिसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी खाने के लिए और वो भी उसने अपनी आधी अपने ज़रूरतमंद भाई को दे दी, तो उस टाइम की सखावत और वो चीज़ जो है अल्लाह को पसंद है। तो ये भी गलत भूल है आप लोगों की जो इस तरह के की सेंस रखते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा दोस्तों कि मतलब रब आपका भी वही है, मेरा भी वही है, ठीक है। हाँ, ये तो खैर मैं तो इस किस्म की लाइन वाला ही नहीं हूं कि मैं आपसे किसी चीज़ का, किसी अमल के लिए आपसे कोई पैसों वैसों की ऐसी तकाज़ा मुझे माफ़ करे ऐसी चीज़ों से, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि वहां पर आप वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इजी काम इजी गो वाला काम होता है ना, जिस तरह से आता है फिर जाता भी उसी उन्हीं रास्तों से है ना, तो उसका कोई किसी हकदार को फायदा हो रहा होता है जो आप दे रहे होते हो। तो बहरहाल अभी पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था जो सफर के महीने की का एक खास वजीफा जो है मैंने बताया था। देखिए मेरे तो उल्टे हाथ में हो रही है, खुजली जाने की है, आने की नहीं है। अच्छा चले, तो वो इसमें यह था कि अभी सफर के माह के अंदर परेशानियां मुसीबतें जो है वो वारिद होती हैं ज़मीन पर, तो इसके 13 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और तेजी के दिन होते हैं ये। तो इसमें कोशिश किया करें कि हर दिन कुछ ना कुछ सदका खैरात आप कर लिया करें, तो उन परेशानियों से आप बचे रहेंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान, क्योंकि हाथ का दिया हुए भाई काम आता है। तो उसके अलावा इबादत के लिए तो खुसूसी बंदा इस्तग़फ़ार करे, तो अपनी जो है वो रूटीन को बेहतर करे, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत जिसने भी पढ़ी है और जिसने जिसको भी बताई है उसको कभी भी मायूसी नहीं हुई। अगर वो कल का एक मुफलिस आदमी था तो आज वो बिलियनर होगा। ये चंद दिन की, ये चंद सालों की मुशक्कत, जिसने भी इसको अपना विर्द बनाया है या इसको अपनाया है तो वो मायूस कभी भी नजर नहीं आएगा। अब तो आप देखते होंगे कि हर एरा गैरा, मतलब अब खैर जिसको भी क्या बोलें, वो अपनी जब भी कुछ तकरीर शुरू करते हैं तो ये बोलते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस इतने हैं कि ये बड़े लेवल तक भी ये जो है पढ़ी जाती है। तो खैर जनाब, आप इसको शुरू कर दीजिए। इशा की नमाज के बाद आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन याद 12 तस्बीहां आपने पढ़नी है जी। 1200 बार आपने अकेले बैठ के पढ़ना है। अव्वल आखिर आप इसके 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। 21 दिन आपने अमल करना है रिस्क की फरावानी के लिए और किसी भी हाजत के लिए भी कर सकते हैं आप, किसी काम में कामयाबी के लिए भी कर सकते हैं आप, किसी ऐसे मसले से भी आप अगर दो चार हों कि आपका कोई सौदा अटका हुआ है, कोई डील अटकी हुई है, तो उसके लिए कामयाबी के लिए भी आप 12 तस्बीहां इसकी पढ़ के दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर भी कामयाबी अल्लाह पाक 100% देंगे। तो ये रिस्क और कामयाबी का एक कॉम्बो मैंने आपको अमल बता दिया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आपने 12 तस्बीहां पढ़नी है, इशा के बाद बैठ के पढ़नी है। कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर आपको कोई डिस्टरबेंस ना आए, यानी बीच में आपको इंटरप्शन ना हो। माहौल जितना अच्छा करके आप वज़ाइफ करने बैठेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर जो है वो आपको इस तरह के कमेंट्स ये नहीं देने पड़ेंगे कि जनाब वज़ाइफ से असर नहीं होता या वज़ाइफ काम नहीं करते। देखिए माहौल तो आपने खुद ही देना ना। आप अल्लाह की इबादत को भी अगर आप मतलब इजी वे में लेके चले जाएंगे तो फिर कुदरत भी इजी वे में ले लेती है, तो फिर परेशानी बंदे को ही होती है। तो इंसान को बहुत मुअद्दब होके और अदब एहतराम का जो है वो सिलसिला बना के, ठीक है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरो जैसा उसे डरने का हक है। तो अल्लाह का एहतराम भी और अल्लाह का डर भी ये अपने अंदर आपने रखना है, पैदा रखना है और आजिज़ी इख्तियार करनी है। तभी आपको इसके रिजल्ट्स किसी भी कलाम के, किसी भी वजीफे के उस वक्त मिलते हैं, कुरानी वजीफे के, जब आप इन चीज़ों को बड़ा हम्बली और बड़ा उससे करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।